नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नीमी टेक्निकल क्लासेस में। आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, बहुत बड़ी अपडेट है। जीडीएस रिज़ल्ट को लेकर के, जीडीएस कट ऑफ को लेकर के, या फिर हम कह सकते हैं जीडीएस की जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का जो लिस्ट निकालना था, फर्स्ट मेरिट लिस्ट, उसके रिगार्डिंग। तो हम अपने जो जीडीएस में जितने भी हमारे मित्र सहपाठी हों या दोस्त भाई हों जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था, उनके लिए खुशखबरी है। और यहाँ पर हम 3 सवालों पर डिस्कशन करेंगे। पहला तो आपको रिजल्ट कैसे देखना है, और दूसरा कि भाई अगर आपका जैसे कि शॉर्ट लिस्टेड आप हो चुके हैं लेकिन अभी आपके मेल पर ना ही कोई एसएमएस आया है, ना ही किसी प्रकार की कोई मेल पे एसएमएस आया है, तो और तीसरा हमारा सवाल रहेगा कि भाई जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है उनको क्या करना है ना। तो अपने सभी सवालों का जवाब देते हुए मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। और दोस्तों, आप हमारे इस चैनल से नहीं जुड़े होंगे क्योंकि यूट्यूब पर हमारा भी एक बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारा परिवार है। इस परिवार से जुड़िएगा, इस फैमिली का हिस्सा बनिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अभी मैं भारतीय डाक सेवा माने कि जीडीएस के साइट पर हूँ। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि भाई जो आप लोगों के लिए रिजल्ट जारी होना था, है ना, वो रिजल्ट जारी हो चुका है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हुए मैं आऊँगा तो यहाँ पर लिखा है जीडीएस ऑनलाइन इंगेजमेंट शेड्यूल जुलाई 2024 शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, है ना। तो जैसे ही इसको हम क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही हमारे सामने दोस्तों यहाँ पर जिन जिन स्टेट का, जिन जिन राज्य का रिजल्ट जारी हुआ है, डिक्लेयर हुआ है, उन स्टेट का नाम आ जाता है। यानी कि टोटल जो इनका सर्कल है, टोटल 23 सर्कल है, और जिसमें से 12 सर्कल का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है ना। 12 सर्कल में से आपका आंध्र प्रदेश, आसाम, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना और वेस्ट बंगाल। सबसे पहले तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि क्या आप भी इनमें से किस स्टेट से आप हैं, इनमें से किस राज्य से आप हैं, है ना। टोटल 23 इनका सर्कल है लेकिन 12 सर्कल का रिजल्ट अनाउंसमेंट किया गया है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कहाँ जाना होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे कराना होगा, और पर्टिकुलर किस डेट से पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाना चाहिए, इन सभी तमाम सवालों का जवाब मैं देते हुए आगे बढ़ूंगा। और दोस्तों, जिन भाइयों का सिलेक्शन हुआ है उनको मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा। मैं आपके सामने दिल्ली सर्कल का, किसका, दिल्ली सर्कल का मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है। ये देखिए, ये है दिल्ली सर्कल का, है ना। ये दिल्ली सर्कल का फर्स्ट लिस्ट है, ठीक। अब ये भी मैं आपको डिक्लेयर करूंगा कि अगर फर्स्ट लिस्ट आई है तो सेकेंड लिस्ट कब तक में आएगी, वो सारी चीज़ें हम डिस्कशन कर रहे होंगे। तो पहले तो आप देखिएगा कि जीडीएस ऑनलाइन इंगेजमेंट शेड्यूल जुलाई 2024 दिल्ली सर्कल फर्स्ट लिस्ट, है ना। यहाँ से क्या क्लियर होता है कि दिस शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट शुड गेट देयर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थ्रू द डिविजनल हेड मेंशन्ड अगेंस्ट देयर नेम्स ऑन और बिफोर, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको 3 सितंबर 2024 से पहले करा लेना होगा। अब बहुत से ऐसे छात्र हैं जो कमेंट में लिख रहे थे कि सर हमारे पास मेल पे एसएमएस नहीं आया है, मतलब कि किसी भी प्रकार का एसएमएस नहीं आया है, क्योंकि उसी पे आपका लिखा होगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो हम क्या करें, है ना। तो उनके लिए दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा नहीं, 1 से 2 दिन मैक्सिमम आप ले सकते हैं, 2 से 3 दिन आप वेट करिए। आपके मेल पे एसएमएस ज़रूर आएगा, उसमें बाकायदा लिखा होगा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ होगा। लेकिन यहाँ पर भी सब कुछ लिखा हुआ है। वो क्या लिखा हुआ कि दैट शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट शुड रिपोर्ट फॉर वेरिफिकेशन अलॉन्ग विथ ओरिजिनल, यानी कि जो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय ले जाना होगा वो टोटली आपका ओरिजिनल होना चाहिए, विथ ओरिजिनल एंड 2 सेट सेल्फ अटैच फोटो कॉपीज, यानी कि जितने डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल आप लेकर जाएंगे उन सभी डॉक्यूमेंट्स का 2 सेट आपको फोटो कॉपी करा के ले जाना है ऑफ ऑल द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है ना। ये आप समझ गए, ठीक है। तो जिनका अभी एसएमएस नहीं आया है उनका तो एसएमएस 1-2 दिन में आ जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। और 3 सितंबर से पहले आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेना है। कहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यहाँ पर लिखा है कि डॉक्यूमेंट्स टू बी वेरीफाइड विथ दिल्ली नॉर्दर्न डिवीजन दिल्ली, है ना, दिल्ली नॉर्दर्न डिवीजन दिल्ली। और इनका देखिए जैसे कि ये अलग अलग दिया हुआ है ना, ये देखिए यहाँ पर नाम लिखा हुआ है
खामपुर है ना, खामपुर BO BPM, ठीक है। इनका दिल्ली नॉर्दर्न डिवीजन दिल्ली में होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और नीचे वाला है दिल्ली नॉर्दर्न डिवीजन दिल्ली, फिर है विजयनगरम डिवीजन आंध्र प्रदेश। तो हर किसी का अलग अलग अपने अपने स्टेट का जो डिस्ट्रिक्ट होता है, सब स्टेट जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और आपके पास जब SMS आएगा उसमें बाकायदा लिखा होगा कि किस प्लेस में आपको अपना डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है, वहाँ पर वेरीफाइड करवाना है, ठीक है ना। तो ये लिस्ट है। तो पहले तो देखिए कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है अब वो क्या करें, उनको क्या करना है। तो मेरे भाई जिनका सिलेक्शन फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नहीं हुआ है तो आप घबराइए मत, अभी इनका पूरा फाइनल फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है नहीं आउट किया गया है। ये डिक्लेयर 2 से 3 दिन के भीतर कर दिया जाएगा सब कुछ, सारे 23 सर्कल का जो है लिस्ट आ जाएगी। उसके 20 से 25 दिन बाद मैक्सिमम 1 मंथ माने कि 30 दिन तक में सेकेंड इनका लिस्ट जारी हो जाएगा। 44,228 पदों पर भर्तियां हैं दोस्तों। और यहाँ पर देखिए टोटली 5 टाइम यानी कि 5 बार इनका शॉर्ट लिस्टेड वाली लिस्ट जारी होती है। रिजल्ट इनका टोटल 5 बार डिक्लेयर होता है जब तक कि टोटल पोस्ट कंप्लीट ना हो जाए, है ना। तो इनमें डिफरेंस भी आता है, जैसे कि अभी तो आप देख पा रहे होंगे है ना कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में उन्हीं का सिलेक्शन हुआ है जिनका 100, 100, 100, 100, 99, 98 ऐसे लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। फिर दिल्ली का ही अगर मान लीजिए कि सेकेंड टाइम पर रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है तो वहाँ पर 95 वालों का भी सिलेक्शन होगा। फिर तीसरा बार डिक्लेयर होगा तो उसमें 94, 93, 90 तक का जो स्टूडेंट है उनका सिलेक्शन होगा। तो ऐसे 5 टाइम इसका रिजल्ट डिक्लेयर होता है हर स्टेट का, जब तक कि पर्टिकुलर जिस स्टेट में जितनी भर्तियां थी है ना हैं वो जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक उसका जो है रिजल्ट डिक्लेयर होता रहता है। तो 5 बार रिजल्ट डिक्लेयर होता है हर स्टेट का, ये आप समझिएगा, है ना। तो अगर आपका इसमें नहीं हो पाया है तो कोई बात नहीं, आप अगले नेक्स्ट रिजल्ट का इंतजार कीजिए, 1 महीने में वो रिजल्ट भी आ जाएगी, है ना। जिनका नहीं हुआ है उनके लिए तो ये मैसेज है। अब भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात है वो मैंने आपको बता ही दिया, मैसेज वाली बात मैंने आपको बता ही दिया, और फिर रिजल्ट कैसे चेक करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो सारे सवालों के जवाब को दोस्तों मैंने आपके सामने रखा। और अगर आपका सिलेक्शन हो चुका है, फर्स्ट रिजल्ट में ही आपका नाम जो है वो आ चुका है, तो आप सभी को हमारी ओर से कॉन्ग्रेचुलेसन, खुश रहिए। और आपके लिए दिल से दोस्तों हमारी ओर से बधाई है ना। चलिए यही एक छोटा सा न्यूज़ था। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू।